हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एपी पढ़ा था भाई। एपी क्या होता है, एपी की जनरल टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक है सम ऑफ एन एपी, लिख देते हैं डायरेक्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो सम होगा डायरेक्ट हम फार्मूला देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम का फार्मूला होता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके सम निकालने के बहुत सारे मेथड, दो मेथड है। एक ये हो गया और एक यदि हमें लास्ट टर्म दे दी गई है। अगर हमें लास्ट टर्म दे दी गई है तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, एल क्या है अपना लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और जो एन होगा, एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो सम है वो क्या होगा। एन बाई टू इंटू, देखो अगर हम ये लिख दिया भाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी तरह हम सम को ऐसे भी लिख सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। भाई जैसे हम इक्वी डिस्टेंस चलेंगे, फर्स्ट से आगे से फर्स्ट, लास्ट से लास्ट, आगे से सेकेंड, लास्ट में सेकेंड लास्ट, ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये अपना बन गया एस एन। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, हमने ये चीज़ पढ़ लिया, दो फार्मूले पढ़ लिए हैं एस एन टर्म के। अब हम एक नोट लिख लेते हैं। देखो डायरेक्ट ये इनका प्रूफ भी होता है, प्रूफ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे काम का नहीं है प्रूफ, हमें बस जस्ट फार्मूला देखना है भाई। सम ऑफ एन ए पी क्या होगा, या तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होगा। ठीक है, अब कुछ नोट्स हैं वो देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एपी के अंदर। फर्स्ट आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट आ गया भाई, नोट लिख लेंगे हम यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब ये आया कैसे है देख लेते हैं हम। देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, वन टू थ्री फोर और सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू वन आ गई, और d की वैल्यू क्या आई, टू माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। अब हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। अब हमें निकालना है n नेचुरल नंबर्स का सम। तो सम का फार्मूला लगा देते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले के अंदर हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन। तो ये आ गया एन बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, क्या आ गया एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। देखो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। सम ऑफ एन नेचुरल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आता है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, क्या होगा इसको भी प्रूफ कर देते, इसका प्रूफ कर लेते हैं। ओड टर्म्स क्या क्या होंगी, वन थ्री फाइव सेवन, और लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म होगी टू एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म क्या ओड है, ओड है तो ओड बनानी पड़ेगी हमें, एन टर्म टू एन माइनस वन हो गई। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू लिखते हैं, वन आ गया, d की वैल्यू लिखेंगे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट।
तो एस एन हमें पता है क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन बाई टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू आ गया। सही है, तो यहाँ से हमने अब कैलकुलेट किया सम टू प्लस टू एन माइनस टू, टू से टू कैंसिल आउट, ये टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या आ गया एन स्केयर। तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, एन स्केयर होगा। ये आ गया। इसी तरह हम इवन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन के लिए जो टर्म्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 4 6 8 अप टू nth टर्म क्या होगी, 2n होगी। तो इसके लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ओ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आ गया। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 2 4 6 8 और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 2 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि इवन है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है अपनी a इज इक्वल टू 2 और d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो एस एन किसके इक्वल आ गया, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आया n बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू टू आ गया। ठीक है, अब हम इसको इवेल्युएट कर देते हैं। 4 प्लस टू एन माइनस टू, तो ये क्या आ गया, n बाई टू इंटू फोर माइनस टू, टू प्लस टू एन। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, n इंटू एन प्लस वन। तो क्या आ गया, n इवन नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस वन आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया हमने। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन। इसी तरह ये भी आ सकता है भाई, सम ऑफ स्केयर्स। देखो हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये एपी से रिलेटेड। तो अब हम कुछ एपी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है भाई, यदि हम किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं हर एक टर्म के अंदर, या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक टर्म के अंदर, या मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म के अंदर, या फिर डिवाइड करते हैं हर एक टर्म के अंदर, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। वो टर्म जो फाइनल सीरीज बनेगी, जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी एपी में ही होगा। तो ये लिख लेते हैं हम, इफ अ कांस्टेंट सेम नंबर। ठीक है, कांस्टेंट सेम नंबर इज एडिड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू एन AP, then the resultant is also in AP। ठीक है भाई, क्या काम किया हमने, टर्म के अंदर, हर एक टर्म के अंदर एक कांस्टेंट सेम वैल्यू ऐड कर दी, या मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दी, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दी। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा। मान लिया हमारे पास एक एपी है, 2 4 6 8 10 सो ऑन 2n। ठीक है,
तो अब हमने क्या काम किया भाई, प्लस एक है, मान लिया एक नंबर हमने ऐड कर दिया 1 हमने हर एक टर्म के अंदर ऐड कर दिया, तो जो नई AP बनेगी AP डैश वो क्या बनेगी, 1 ऐड किया तो 3 5 7 9 11 सो ऑन 2n + 1 बन गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये भी AP में थी, अब इसको चेक कर लेते हैं भाई। 3 - 5 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या आ गई AP में तो आ गई ये भी, इसका मतलब ये चीज़ ठीक है। इसी तरह एक हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। मान लिया इसको, ये टर्म है अपनी, अगर ये टर्म है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, AP = आ गया 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन 4n, ये आएगा। अब हम देखते हैं भाई ये AP में आएगा या नहीं आएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 4, थर्ड माइनस सेकंड टर्म 4, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस अपना 4 4 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुई AP में हो गई। तो ये प्रॉपर्टी समझ आई भाई, यदि हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो भी AP में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब मान लिया भाई कोई क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर ये कह दिया जाए भाई 3 AP की टर्म्स है, 3 टर्म्स ऑफ AP, तो हम कौन सी वो टर्म मानेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया जाए भाई सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, मल्टीप्लीकेशन दिस, स्क्वायर ऑफ सम दिस, तो अब हम क्या करेंगे, जो वो 3 टर्म्स हैं उनको लेट करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, तो लिख लेते हैं 3 टर्म्स इन AP आर A - D, A और A + D। ठीक है, यदि 3 टर्म्स कहा गया है, यदि 5 टर्म्स कहा गया तो क्या करेंगे, यदि 5 टर्म्स कह दिया जाए तो फिर हम करेंगे A - 2D, देखो ये लिख लेते हैं 5 टर्म्स, A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह 4 टर्म्स भी कह सकते हैं, 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी, 4 टर्म्स ये मान सकते हैं भाई A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें एक चीज़ पता चल रही है भाई, ये टर्म अगर हम मान रहे हैं, यदि इनका सम करेंगे तो जो D है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, D तो इन टर्म्स का जो सम आएगा वो D आएगा ही नहीं, अकेला क्या आएगा A आएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू मिल जाएगी। अगर A की वैल्यू मिल गई तो कॉमन डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह यदि 6 आ जाता है, मान लिया भाई 6 टर्म्स कह दिया किसी क्वेश्चन के अंदर, 6 टर्म्स लेट करो, तो वो क्या होगी, A - 3D, A - 2D, A - D और A + D, A + 2D और A + 3D। ठीक है, देखो एक चीज़ हमें इस पैटर्न के अंदर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यदि हम ले रहे हैं ओड टर्म्स, ओड टर्म्स के अंदर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक सिंगल A कंसीडर करना पड़ेगा। ओड टर्म्स किया तो A कंसीडर किया हमने, लेकिन जब हम इवन टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर देखो A की वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो D है, D हमें एलिमिनेट करना है, D को ख़त्म करना है ताकि हम A की वैल्यू निकाल सकें यहाँ से। ठीक है, इसीलिए हमने जो इवन टर्म्स हैं उनके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, एक टर्म हमने जो A है वो कंसीडर नहीं की, लेकिन ओड के अंदर हम A की वैल्यू कंसीडर करेंगे, बीच में A कंसीडर करेंगे, मिडल टर्म होगी वो। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है AP की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D,
डी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डी कैन बी लेस देन जीरो, नेगेटिव भी हो सकता है, और डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। अब देखो इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा ए पी पे, भाई डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या इफेक्ट है ए पी पे, डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या इफेक्ट आएगा, और डी इज इक्वल टू जीरो है तो क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो यदि डी की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो तो जो हमारी ए पी बनेगी वो बनेगी इंक्रीजिंग ए पी। देखो अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म दे दिया 1 और इसका कॉमन डिफरेंस दे दिया ग्रेटर देन जीरो मतलब 2 दे दिया, तो सेकंड टर्म क्या आएगी 3, नेक्स्ट 5, 7, 9। तो हमने देखा भाई जो टर्म है वो क्या सारी की सारी इंक्रीजिंग टर्म्स है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ए पी बन गई, दिस इंप्लाइज इंक्रीजिंग ए पी। नेक्स्ट क्या इंप्लाई करेगा, जो अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है वही चीज़, अगर फर्स्ट टर्म 1 है और डी की वैल्यू -2 है, ठीक है, तो क्या आएगा 1 - 2 -1 आ गया, फिर -3 आएगा, फिर -5 आएगा, -7 सो ऑन नेगेटिव में चला गया ये। तो इसका मतलब क्या है, जो ए पी है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो क्या कह देंगे हम, डिक्रीजिंग ए पी, डिक्रीजिंग ए पी, ठीक है। अब यदि d की वैल्यू 0 आ गई, फर्स्ट टर्म 1 है, d की वैल्यू हमें दे दी गई है 0, तो 1 + 0 1 आएगा, फिर नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1। इसका मतलब क्या बनेगा भाई, जो ए पी बनेगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट ए पी बनेगी, कांस्टेंट ए पी, जिसके अंदर जो सबके सब जो टर्म्स होंगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये बन गया अपना कॉमन डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है ए पी के अंदर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है भाई, सम दे दिया गया है दो टर्म्स का इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे। मतलब क्या है इसका, यदि फर्स्ट टर्म है a1 है और लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट से और लास्ट से जो दोनों का सम होगा वो किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, मतलब an-1, ठीक है। यही किसके बराबर होगा, a3 प्लस an-2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है भाई, यदि टर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है, जैसे फर्स्ट और लास्ट है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये अगर ऐसे कुछ पैटर्न चल रहा है तो उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर, इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर, ये पैटर्न हमेशा चलता जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी ये हो गई। नेक्स्ट आती है, यदि एपी के अंदर जो टर्म्स हैं वो इवन है तो उसकी लास्ट टर्म हम क्या लेंगे, ठीक है। इफ टर्म्स इन एन एपी आर इवन देन लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, लास्ट टर्म विल बी 2n। कैसे देख लेते हैं अभी हम। अगर इवन है, इवन का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये सब क्या आ रही है, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो अगर 2 का मल्टीपल आता है तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, 2n बनेगी, ठीक है। यही तो मतलब है इसका भाई, यदि टर्म्स AP की क्या है, इवन है, तो जो लास्ट टर्म बनेगी वो हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, 2n लिखेंगे। इसी तरह यदि ओड आ जाती है, इफ टर्म्स इन एन AP
आर ओड, देन लास्ट टर्म विल बी, क्या आएगी लास्ट टर्म? या तो हम लिख दें 2n-1, 2n-1 ही लिख लेते हैं हम, 2n-1, या फिर हम 2n+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट टर्म से, n की वैल्यू 1 से, तो हम क्या लेंगे? 2n-1 ले लेंगे। तो टर्म्स क्या बन जाएगी इसकी? 1, 3, 5, 7 और सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बनेगी? 2n-1। पता चल गया ये चीज़ भाई। यदि इवन है तो लास्ट टर्म हम 2n लेंगे, अगर ओड है तो लास्ट टर्म हम 2n-1 लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एपी की। भाई यदि nth टर्म किसी भी एपी की, ठीक है, कोई भी जो tn मान लो या an मान लो, यदि लीनियर फंक्शन है कोई भी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या आई? इफ tn का मतलब क्या है? लास्ट टर्म, कोई भी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन, इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन, ठीक है भाई। किसी भी एपी की यदि nth टर्म क्या है? लीनियर फंक्शन की फॉर्म में। लीनियर फंक्शन मतलब जिसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? 1 हो, वो क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन होते हैं। देन द सीक्वेंस विल बी इन एपी, विल बी एन एपी, ठीक है भाई। जो सीक्वेंस बनेगा उससे वो क्या बनेगा? एपी का सीक्वेंस बनेगा। देख लेते हैं हम। मान लिया हमने कोई f(x) मान लिया 2x+1, लीनियर फंक्शन है ये। कुछ भी मान लेते हैं, 3x+1 मान लेते हैं। अब यदि हम x की वैल्यू पुट करते चलते हैं 1, 2, 3, 4, अगर 1 पुट किया तो क्या आएगा? 0 से ले लेते हैं हम। जो x बिलोंग करता है मान लिया 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमने देखा यदि f0 पुट किया तो क्या आएगा? 1 आएगा। f1 पुट किया तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। f2 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। f3 पुट किया तो क्या आएगा? 10 आएगा। देखो अब देख लेते हैं हम ये एपी में बनी है या नहीं बनी है। a 1, 4, 7, 10 और सो ऑन। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इन सब का? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये किस में आ गई? एपी में आ गई। तो हमें क्या चीज़ पता चल गया? यदि किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म यदि लीनियर फंक्शन की फॉर्म में है तो वो क्या बनेगा? एपी का सीक्वेंस बनेगा। ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई यदि 3 टर्म्स दे दी हमें एपी के अंदर ए बी सी, तो उसकी मिडल टर्म किसके इक्वल होगी? ये देख लेते हैं हम। इफ देर आर 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है, ए बी सी, तो हमें पता है क्या होता है एपी का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। तो b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? c माइनस बी। तो यहाँ से 2b की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस सी। तो b क्या आ गया? a प्लस c/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि 3 टर्म्स हमें दे दी गई है एपी के अंदर, तो जो वो मिडल होगा वो क्या होगा? उसका मीन होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मीन होगा। यही तो पता चला हमें। ये क्या हो गया? मीन, ठीक है, a प्लस c/2। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे एपी से रिलेटेड। इसके अंदर कहा गया भाई द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दे दी गई है हमें। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5। नेक्स्ट दे दिया द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म 45, ठीक है। और दे दिया गया सम दे दिया गया इस सीरीज का, एसएन दे दिया गया 400। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी।
नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें पता है भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं हमारे पास देखो दो फार्मूले होते हैं, लास्ट टर्म हमें दे दी गई है तो इसका एक फार्मूला और लिख लेते हैं हम एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये आ गया। तो एस एन की वैल्यू हमें 400 दे रखी है, एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी हमें दे रखी है 5 प्लस लास्ट टर्म हमें दे दी गई है 50, तो ये आ गया 800 इक्वल टू एन इंटू 50 516, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16, मतलब जो 400 टर्म्स हैं, सॉरी 400 सम है वो कितनी टर्म्स का सम होगा, 16 टर्म्स का सम होगा, यदि फर्स्ट टर्म उसकी ये है और लास्ट टर्म क्या है ये है। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं इसका, इसी तरह हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है लास्ट टर्म दे दी गई है तो ए एन दे दिया गया है हमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म यही होती है। ए एन की वैल्यू हमें दे दी गई है 45 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, तो ये रह गया 40 इक्वल टू 15 डी, और डी की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइड बाई 15, ये आ गई अपनी वैल्यू। सही है, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 27। देखो इसके अंदर जो हमने देखा था लेट जो कंसीडर जो करनी है टर्म्स ए पी की, इसके अंदर कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो थ्री टर्म्स के लिए हमने कौन सी वैल्यूज कंसीडर की थी ए पी की, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये तीन टर्म्स हो गई। नेक्स्ट है सम दे दिया है इनका 27, तो मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27, तो यहाँ से d से d कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 27 और a की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल दी। नेक्स्ट अब इसने कहा है भाई द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 293। सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर, ये दे दिया गया है 293 के इक्वल। तो हम पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्वायर। 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 81 प्लस 9 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इक्वल टू 293। ठीक है, तो यहाँ से डी स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस ये 243 हो गया और 18d से 18d कैंसिल आउट, ये बचा है अपना 293। तो ये इस साइड जाके क्या आ जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू, देखो 293 में से 243 गया तो क्या रह गया 50 रह गया, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। अब देखो यदि प्लस माइनस 5 आई है d की वैल्यू तो दो एपीज बनेगी। देख लेते हैं हम, पहले d की वैल्यू दे दी गई है हमें तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ए की वैल्यू तो पहले ही निकाल दी हमने, ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू ये आई है प्लस माइनस 5। अब दो ए पी बनेगी, पहले हमने ले लिया डी की वैल्यू प्लस 5 के लिए, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी की वैल्यू लिख लेते हैं। 9 माइनस 5 9 और 9 प्लस 5 आ गया, और जो सेकंड बनेगी वो क्या बन जाएगी d इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए 9 माइनस माइनस प्लस 5 9 और 9 माइनस 5 बन गया, तो यहाँ से ये आ गई 4 9 और 14। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगी 14 9 और 4। देखो हमने ये भी देख लिया भाई यदि d की वैल्यू प्लस थी तो इंक्रीजिंग एपी बन रही थी, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये भी कंसेप्ट हमने सीख लिया साथ में इस क्वेश्चन के अंदर।
लास्ट क्वेश्चन आज का, इन एन ए पी इफ टी एम टर्म दे दिया हमें, टी एम इज इक्वल टू 1/n दे दिया और टी एन दे दिया गया है 1/m, देन शो दैट एस एम एन इक्वल टू एम एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ये चीज़ हमें शो करनी है, ठीक है। तो क्या करें, पहले हम टी एम लिख लेते हैं। देखो टी एम और टी एन का मतलब क्या है, ये लास्ट टर्म्स दे दी गई है भाई। टी एम का मतलब आ गया, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एमथ टर्म है ये किसके बराबर, 1/n के बराबर। इसी तरह टी एन की वैल्यू दे दी गई है, अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। यदि हम इन दोनों को माइनस कर दे तो ए से ए कैंसिल आउट, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हमने इनको सबट्रैक्ट कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, डी कॉमन निकाल दिया हमने, m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये बच गया d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू m माइनस एन डिवाइड बाई एन एम। तो ये कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/nm या 1/mn आ गया। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से एक में हम पुट कर लें। d की वैल्यू हमें पता चल ही गई है, तो हम एक वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं एक इक्वेशन में। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 1/nm इज इक्वल टू, देखो n के लिए क्या है, 1/m, ये आ गया। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1/m माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई nm। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, mn, m से m कैंसिल आउट, n माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 1/mn। a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें शो करना है भाई, जो mn का जो mn टर्म्स है उनका सम हमें शो करना है, mn प्लस 1/2। तो क्यों ना हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं smn का, mn डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा, 1/mn आ गया। अब यदि हम 1/mn बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, mn से mn ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे ये कैंसिल आउट, अंदर क्या बच गया, 1/2 इंटू 2 प्लस mn माइनस 1, तो ये बच गया 1 प्लस mn डिवाइड बाई 2। ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट साइड हमने प्रूफ कर दी। आज हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।